अमित चौधरी है जो भारत के सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है। अमित चौधरी जो मेरे साथ है आज, एक मिनट जरा सब लोग सुन ले, सब हमारे पैनलिस्ट को स्क्रीन पे लाओ। अमित चौधरी इस पूरे केस को, मैं कह देता हूं अकील, आप तो जरा कागज पे कुछ लिखवा के लाए हो ना, वो रट के आए हो, रटी हुई बात आप कह रहे हो, मगर अमित चौधरी ने छानबीन की है। इसमें 2 केस में अमित चौधरी ने जिस तरह की रिपोर्टिंग की है दोस्तों, ये दिखा दिए कि असली रिपोर्टिंग, बेबाक रिपोर्टिंग क्या होती है। एक तो मौलाना साद के केस को पर्दाफाश किया था अमित चौधरी ने, सरजील इमाम के केस को पर्दाफाश किया था अमित चौधरी ने, और दिल्ली दंगों के बारे में ताहिर हुसैन के रोल के बारे में अमित चौधरी ने पर्दाफाश किया था, और पूरे तथ्यों के साथ आज खड़े हैं। देखिए अमित जी, आइए डिबेट पर। मैं चाहता हूं कि आज अमित के साथ सारे लोग डिबेट पे आ जाए। शादाब चौहान को तकलीफ है ना, तो अमित चौधरी से पूछिए। चेतन सिंह, विवेक श्रीवास्तव, अकील खान बहुत चिल्ला रहे हैं, अमित चौधरी से पूछिए। मैं कह रहा हूं कि अमित चौधरी दंगों के लिए फंडिंग के बारे में बताइए, इसका खुलासा भी रिपब्लिक भारत में आपने किया था। एक एक पैसा कहां से आया बताइए आज लोगों को, बताइए अकील खान को कि पैसे कहां से आए थे, हवाला रूट से आए थे, किस रूट से आए थे, बताइए लोगों को। शादाब पहले सुन लीजिए, बता दीजिए शादाब पहले सुन लीजिए। एक तरफ की थी और जो शादाब, अमित चौधरी को बोलने दे, उसके बाद उनको घेरे। अमित चौधरी को बीच में रखे, पहले अमित चौधरी बात करेंगे दोस्तों। अमित चौधरी बीच में सबको रखे, उनको बोलने दे, उसके बाद शादाब पहले आप उनको बोलने दे, उसके बाद अटैक कीजिए। इस पूरे दंगे के पहले अमित को बोलने दीजिए, इस तरीके की उनके बोलने के पहले ही आप शुरू हो जाते गलत बात। उमर खालिद ने ये पैसे जुटाए, और पैसे जुटाने के बाद ये दंगा करवाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दे दिया ताहिर हुसैन को। और ये पूरी की पूरी जो डील है वो 8 जनवरी को शाहीन बाग के अंदर ये डील फाइनलाइज होती है, और उसके बाद 7 तारीख, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी को एक मोटा अमाउंट जो है हमारे पास कंपनी के नाम है मीनू फैब्रिकेशन, इस कंपनी के जो अकाउंट में है वो पैसा वहां पर पहुंचता है। और दूसरी कंपनी का नाम है एसपी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये 2 कंपनीज है, फिर से बताना चाहूंगा, मीनू फैब्रिकेशन और एसपी फाइनेंशियल सर्विसेज। इन दोनों कंपनीज के अंदर 6 सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होते हैं, और ट्रांजैक्शन की डिटेल भी मैं आपको बताना चाहूंगा। 7 जनवरी को 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होता है, 10 जनवरी को 20 लाख और 12 लाख रुपए के 2 ट्रांजैक्शन होते हैं। उसके बाद 13 तारीख को 10 लाख रुपए का, और 16 तारीख को और 14 तारीख को 16 और 14 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। ये सारा का सारा पैसा किस लिए आता है? दिल्ली में दंगे करवाने के लिए, लोगों को जुटाने के लिए और उन्हें भड़काने के लिए। उसको ठीक कीजिए। जॉब मार्केट खत्म हो चुके हैं, उनको ठीक कीजिए। आप एक बात बताइए, जो अमित चौधरी ने बात रखी दोस्तों आप देखेंगे अभी, आपको मैं बताऊंगा। अमित चौधरी आपको एक बात बताऊं मैं, एक मिनट रुकिए दोस्तों। अगर अमित चौधरी, एक मिनट रुकिए, ये रिपब्लिक भारत है ना विनय, ये रिपब्लिक भारत है ना, तो बहुत चिल्लाएंगे। आपको बताओ नीरज जी, मैं विनय जी आपको कह दूं, अगर ये तक होता जो ना थे ना कभी होने वाले हम, अगर ये तक होता, भारत ना होता, और तक में अगर हम किसी चौराहे में, किसी घर के गली में, किसी घर के बालकनी में बैठ के अगर हम ताहिर हुसैन के साथ क्यूट सा इंटरव्यू करते कि ताहिर हुसैन जी दुनिया के बारे में आपको क्या कहना है, और ताहिर हुसैन को प्लेटफॉर्म देते, तो चिल्लाते नहीं। मगर क्योंकि ताहिर हुसैन को एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि उमर खालिद को एक्सपोज कर रहे हैं, इसलिए अमित चौधरी पर चिल्ला रहे हैं। ये तक वाले की तरह अगर मैं किसी घर के बालकनी में बैठ के ना चिप्स खा के इंटरव्यू करते कि बताइए ताहिर हुसैन जी दुनिया आपके बारे में गलत बोल रही है क्या, और ताहिर हुसैन बोलते हैं गलत बोल रहे हैं, और हम उसको ब्रेकिंग न्यूज करके चलाते, तो फिर अमित चौधरी पर चिल्लाते नहीं। अमित चौधरी रिपोर्टिंग कर रहा है, खुलासा कर रहा है, तो अटैक कीजिए उसको। चिल्लाने की बात नहीं है, जो कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सही है कौन गलत। मैंने अमित चौधरी पर चिल्ला रहे आप। अमित चौधरी की रिपोर्ट हिम्मत आपकी है। पीएफआई ने 2 काम किया, ये अमित चौधरी फंडिंग का काम पीएफआई का था और प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट का काम पीएफआई का था। और देखिए दोस्तों, रिपोर्टर पर किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश।
और देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दंगे जानबूझकर अमित बोलिए, अमित आप बोलिए, बेबाक होके बोलिए, डरिए मत बोलिए, आप बोलिए अमित। इंडिया का ध्यान खींचा जा सके एक बार फिर से, क्योंकि देखिए इंडिया में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दौरा होने वाला था और उमर खालिद सीधे तौर पर ये कहते हैं ताहिर हुसैन को कि उस समय कुछ बड़ा करो, बड़ी साजिश रचो, दंगे करो। और ये बात हम नहीं कह रहे, चार्जशीट में ताहिर हुसैन ने खुद कबूल किया है कि उसे उमर खालिद ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उमर खालिद ने उसे बोला था कि कुछ बड़ा करना है, माहौल बिगाड़ना है ताकि इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खींचा जा सके। और ट्रंप जब यहाँ पर पहुंचेंगे, जब पूरी दुनिया की मीडिया यहाँ पर होगी तो देश में दंगे करवा दो, माहौल बिगाड़ दो। और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, इसके लिए फंड जुटाया गया और वो फंड जुटा करके लोग जुटाए गए, बाहर से लोग लाए गए, उनके ऊपर पैसे खर्च किए गए। जो लोग आते थे, शाहीन बाग में आते थे, दिल्ली में जितने भी प्रदर्शन हुए, ये बात सामने आ गई है कि उनको बकायदा पैसा बांटा गया और वो इस चार्जशीट में बोलने दीजिए अमित चौधरी को, बोलने दीजिए। और ये बात ताहिर हुसैन ने खुद माना। हमने पूरे देश में इस आंदोलन को मैं आज कहना चाहता हूं, आज मैं हमने दिल्ली में 2 दिसंबर को की थी। ये देश के खिलाफ। हाँ, एक मिनट, खुलासा बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी खुलासा, चाहिए। ये देश शादाब चौहान का खुलासा बोलिए शादाब जी। कीजिए। इस आंदोलन की मान लिया शुरुआत शादाब 2 चौहान ने दिसंबर को प्रोग्राम हमने की थी पर, पूरे देश भर में। अमित चौधरी। और हमें गर्व है कि बिल्कुल मैं आपके प्रोग्राम में जिम्मेदारी से कह रहा अरे हूं कि कौन हमने सा आंदोलन, कौन सा संवैधानिक गर्व? आंदोलन की आपको शुरुआत गर्व है की थी, तो हम हमें लोग को गर्व शर्म है पूरे आपके देश जैसे भर में व्यक्ति पर आंदोलन की जो गर्व शुरुआत की थी करता है हमने। उस साजिश के खिलाफ। एक साजिश मान गया प्रोग्राम पर आज अमित चौधरी, बिना ये मान गए, ये मान गए साजिश के बारे में। मासूम लोगों को घर से बाहर पैसे के लालच में लाया शादाब जाता चौहान है। ने मान ली बात। यही वजह है कि ताहिर हुसैन की जो दंगा फैक्ट्री थी, जो उसका घर था, जहां पर बकायदा एसिड मिले, जहां पर पेट्रोल बम मिले, वहां के जो सीसीटीवी है वो 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक की उसकी फुटेज नहीं मिली। पुलिस रिकवर नहीं कर पाई क्योंकि सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे। इसका मतलब यह है कि सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई। इन्हें पता था कि उस समय खून खराबा होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिंजरा तोड़ की भी बात मैं करूंगा। जो दूसरी चार्जशीट हुई है, 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। इन दोनों महिलाओं ने कबूलनामा किया है और बोला है कि किस तरीके से दंगे जो भड़काए गए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भड़काए गए और महिलाओं को ढाल बनाया गया। और ये महिलाएं पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में घूम कर गलियों में महिलाओं को भड़काती थी। उन्हें पैसे बांटे गए और मैं आज कहूंगा अमित मेरी बात सुनो। अमित जिस डिटेल में, दोस्तों जिस डिटेल में, आप जरा 1 मिनट मेरी बात सुने, अकील चिल्लाइए मत। जिस डिटेल में आपने देखा है जिलानी जी, जिस डिटेल में रिपोर्टिंग की अमित चौधरी ने, एक डेट, एक तथ्य और कितने पैसों की ट्रांजैक्शन हुई, किस तारीख पे, सबके डिटेल इधर दिए हैं। तो मुझे गर्व है कि अमित चौधरी से जैसे रिपोर्टर इस देश में और हमारे चैनल के साथ है। और चिल्लाइए, जितना चिल्लाना चाहे अकील जी, चिल्लाइए अमित चौधरी पर, मगर ये रिपोर्टर वाला चैनल है। आप समझ गए ना, ये अंताक्षरी वाला चैनल नहीं है। अमित चौधरी जी को ये अंताक्षरी वाला चैनल नहीं है। जिलानी जी आइए डिबेट पे, जिलानी जी और अकील, जिलानी जी